नेगेटिव सोचेंगे, वेरा संकल्प करेंगे, तो जो हमने कुछ प्राप्त किया है वो भी खत्म हो जाएगा, सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, वायुमंडल खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें जीवन की समस्याओं का समाधान करना है और इसके लिए ये ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स का हमें जिस समय जैसी परिस्थिति आते हैं उसी समय वो पॉइंट्स याद करके अपने मन को निरसंकल्प रखना है, व्यर्थ से मुक्त रखना है, मन को एकाग्र रखना है। और ऐसा जिसका मन सारा दिन एकाग्र रहता है, अंतर्मुखी रहता है, वही वायुमंडल को अच्छा बना सकता है, वही कर्म योगी की स्थिति में रह सकता है, वही अंतर्मुक्ता को बना करके रख सकता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने की बहुत आवश्यकता है। जितना हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे उतना उतना दिन प्रतिदिन आप कर्म योगी की अवस्था को बना सकेंगे। लाइट हाउस माइट हाउस बनते रहेंगे, सहज अशरीरी विधेय स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, प्रभु मिलन का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त। दूसरी बात है, अगर हमें योग को बढ़ाना है, योग की अनुभूति करनी है, उसके लिए श्रीमत का पालन, जितना हम अपने पुरुषार्थ में श्रीमत का पालन करते हैं उतना हम योग बल को बढ़ा सकेंगे। क्योंकि योग न लगने का बहुत बड़ा कारण है कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन। जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो योग नहीं लगेगा, बाबा से भी प्यार नहीं मिलेगा। जैसे कोई भी माँ अपने बच्चों को प्यार करते है, कब करती है? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। अगर माँ का कहना नहीं मानेगा तो माँ उसको प्यार नहीं करेगी, उसको सवेरे जल्दी उठाती है और कई बातें सुनाते हैं, बेटा आज कपड़े गंदे नहीं करना, किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं, कई बातें सुना करके उसको स्कूल में भेज देते हैं। और बच्चा जब शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है तो मम्मी उसको किचन से देखेगी खिड़की से, मैंने जो उसको कहा था वो करके आया? अगर नहीं करके आया तो कहेंगे तुम चिल्लाते रहो, मैं यहीं ठीक हूं, उसके पास नहीं जाएगी। अच्छा जाएगी, जा करके 2 थप्पड़ लगा देगी, प्यार नहीं करेगी। तो उस बच्चे को प्यार कब मिलेगा? जब वो बच्चा माँ का कहना मानेगा। अगर कहना मानेंगे तो जाएगी, उसको गोदी में बिठाएगी, खिलाएगी, प्यार करेगी। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है? मम्मी है। वो रोज सवेरे सवेरे हमें फरिश्ता का ड्रेस पहनाती है और हमें रोज मुरली के माध्यम से डायरेक्शन देते हैं। आज पर चिंतन नहीं करना, किसी की कमजोरी नहीं देखना, आत्मा में नहीं बनना, कितनी सारी बातें हमें डायरेक्शन। मुरली और कुछ नहीं, मुरली को 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, और दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या मना किया। जो मना किया उसको न करना और जो करने के लिए बोला उसको करना, इसको कहेंगे ज्ञान। तो जितना हम बाबा ने जो कहा है वो करके आएंगे, योग में जब बैठेंगे तो बाबा का बहुत प्यार मिलेगा। अगर हमने जो कहा वो किया नहीं और शाम को आकर ये योग में बैठेंगे, जैसे बच्चा कहता है मम्मी मम्मी, हम भी करते बाबा बाबा करते रहेंगे। जैसे मम्मी अपने किचन से खिड़की से देखती हैं तो बाबा भी ऊपर से परमधाम की खिड़की से देखेगा, मैंने जो उसको कहा वो करके आया।
अगर नहीं करके आए बोलेगा तुम चिल्लाते रहे मैं यही ठीक हूं। फिर तो आधा घंटा तो योग तो करते हैं, लेकिन योग में प्यार नहीं मिला। अगर योग में बाबा का प्यार नहीं मिलता, इसका मतलब जरूर मेरे से कुछ गलतियां हो रही, मेरे से श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना हमें बाबा का प्यार मिलेगा, उतना हमारा योग ऑटोमेटिकली लगेगा। क्योंकि श्रीमत में चलने से आत्मा को बल मिलता है। श्रीमत प्रमाण चलने से वैर संकल्प से मुक्त बन सकेंगे। श्रीमत हमें शक्ति देते हैं। जैसे श्रीमत, अलग अलग प्रकार के श्रीमत है। रोज अमृत वेला उठ करके योग लगाना, रोज की मुरली सुनना, खान पान का श्रीमत, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है उसका श्रीमत, कई श्रीमत हमारे लिए ब्राह्मणों के लिए है। तो जितना हम श्रीमत का पालन करेंगे उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। लेकिन आजकल कई ब्राह्मण क्या करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स कर लेते हैं। अगर श्रीमत में मन मत मिक्स करेंगे तो फिर योग की अनुभूति नहीं होगी, उसे विकर्म बनते जाएंगे। हमें तो 63 जन्मों से मन मत प्रमाण चले, परमत प्रमाण चले, और जिसके कारण अनेक जन्मों से बोझ बना हुआ है। उसी बोझ को ही अभी क्या करना है, उतारना है। उसके बजाय अगर ब्राह्मण बनने के बाद फिर भी हम श्रीमत का उल्लंघन करते रहेंगे, कोई ना कोई बहाना बता करके, कोई ना कोई बात बता करके, तो विकर्म का बोझ कम होने के बजाय और क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर विकर्म का बोझ बढ़ेगा तो योग की अनुभूति कैसी होगी। इसीलिए कई भाई बहन कहते हैं कि जब हम ज्ञान में आए थे तो हमारा बहुत अच्छा योग लगता था, हमें बहुत अच्छा अनुभव होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं, हम इतना दिन से ज्ञान में चल रहे लेकिन पता नहीं और ही विघन आ रहे, और ही हमारी खुशी गायब हो रहे। इसका कारण है जरूर कहीं ना कहीं मेरे से श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे उतना हम योग का अनुभव कर सकेंगे, अपने आप को शक्तिशाली बना सकेंगे। कुछ भी हो जाए मुझे श्रीमत का पालन करना है। अगर हमारी खुद के अंदर दृढ़ता है, बाबा कहते ना हिम्मत रखो, मदद फिर बाबा देगा। तो मुझे कोई भी प्रकार का श्रीमत पालन करने के लिए क्या करना है, हिम्मत रखनी है, फिर बाबा मदद करेगा। तो श्रीमत के द्वारा ही हम योग बल को बढ़ा सकेंगे। तीसरी चीज है, अगर हमें योग की अनुभूति करनी है उसके लिए योग को भी हमें समझने की जरूरत है। योग को यथार्थ समझना है। अगर योग करते समय हम योग को यथार्थ समझेंगे नहीं तो फिर योग लगेगा कैसा, योग बल कैसा बढ़ेगा। अगर मेरे पास ही योग बल नहीं है तो वायुमंडल को बनाने की हम सेवा कैसे कर सकेंगे। इसीलिए योग को हमें क्या करना, यथार्थ समझना है। यथार्थ योग, यथार्थ योग अर्थात जिसको बाबा कहते हैं विधि पूर्वक योग। जब विधि से करेंगे तब ही सिद्धि मिलेगी। अगर रोज हम नियम अनुसार योग में बैठ तो जाते हैं, अमृत वेला करते हैं, क्लास के पहले आकर के योग करते हैं, लेकिन तो भी अनुभव नहीं है। जैसे कल की भी बाबा की संडे की मुरली थी ना, अब अनुभव की क्या बनो, अथॉरिटी बनो।
क्योंकि अनुभव वाली आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आएगी। तो ऐसा हमें अनुभव करना है तो उसके लिए विधि से करना है। और योग की यथार्थ विधि है मन को समझना और बुद्धि को समझना। क्योंकि योग के लिए ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि और मन। बुद्धि का काम है विजन बनाना, दृश्य बनाना। बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। और जैसे बुद्धि के अंदर के दृश्य होते हैं वैसे मन में थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं। ये सिस्टम है। जैसे अभी ये कैमरा सामने लगा हुआ है, जैसा कैमरा के सामने जो चित्र होगा वही चित्र टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि एक कैमरा है, मन एक टीवी है। जो विजन बुद्धि के सामने होता है वही थॉट्स मन में चलते हैं। ये सिस्टम है। लेकिन कभी कभी हम जब योग में बैठते तो हमारे योग में व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। हम कहते ये व्यर्थ विचार क्यों आ रहे हैं, मैं तो योग में बैठा हूं। भले हमारी आंखें तो बाबा के फोटो को देख रहे हैं, लेकिन मन रूपी आंख, बुद्धि रूपी आंख या बुद्धि रूपी कैमरा व्यर्थ की तरफ देख रहा है। जहां बुद्धि होगी, जहां ध्यान होगा, वहां मन होगा। इसलिए ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है। बैठे ध्यान में, लेकिन ध्यान कहीं और है। और कैसे पता चलेगा वो? मेरे मन के थॉट्स कहां है वो चेक करो। और उसी समय बुद्धि को समझाओ, बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि तुम क्या देख रहे हो? तुमको तो मैंने कहा था कि शिव बाबा को देखना है, उसके बजाय तुम उन बातों में क्यों गई हो? तो बुद्धि को निकाल करके बाबा के ऊपर लगा दो, बाबा के साथ लगा दो। माया क्या करते हैं, बुद्धि के सामने सारा दिन जो देखा, जो विघन आए, जो समस्या आई, उसके तरफ बुद्धि लेके जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, उस बुद्धि को बार बार बाबा की तरफ लगाना है। इसीलिए बाबा कहते नहीं, योग एक प्रकार का युद्ध है। बार बार अगर आप बुद्धि को बाबा के तरफ लगाएंगे तो फिर बुद्धि वहां जाएगी नहीं व्यर्थों के तरफ। और जब बुद्धि बाबा के तरफ जाएगी, वो विजन बनाएगी, तो ऑटोमेटिकली मन के भी विचार पॉजिटिव चलेंगे, शक्तिशाली चलेंगे, और जिससे फिर आपको अनुभव होगा। नहीं तो कई भाई बहने 1 घंटा आधा घंटा तो बैठ तो जाते हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और है, मन में कोई व्यर्थ विचार है, और जिसके कारण अनुभव नहीं है। अनुभव, अनु मतलब आत्मा। वास्तव में हम योग में जब बैठते हैं तो योग के बाद सबसे पहला अनुभव आत्मिक अनुभव होता है। और जिसको आत्मिक अनुभव होता है उसको शांति का, शक्ति का, सभी प्रकार का अनुभव होता है। और सारा दिन जिसने यथार्थ योग किया है उसकी सारा दिन नेचुरल अशरीरी स्थिति रहेगी, विधेयी स्थिति रहेगी। और जिसकी सारा दिन ऐसी नेचुरल अशरीरी स्थिति है, विधेयी स्थिति है, ऐसी आत्मा वायुमंडल को बना सकेगी। अगर ऐसी आत्मा के सामने कोई विघन भी आए, कोई बातें भी आई, उस बातों का चिंतन, विघ्नों का चिंतन नहीं चलेगा। ऐसी नेचुरल स्थिति रहने से पुराने उसके संस्कार भी उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इसीलिए हमें यथार्थ योग करना है।
यथार्थ योग से ही हम कर्म योगी बन सकते हैं। यथार्थ योग से ही नेचुरल योगी बन सकते हैं। इसीलिए चेक करना है कि मेरी बुद्धि कहाँ है, मेरा मन कहाँ है। इसलिए अपने आप से बातें करो, अपने आप से अर्थात अपने बुद्धि से बातें करो। जब आप योग लगाने के लिए आ रहे हैं, उसी समय अपने बुद्धि से बातें करो, हे बुद्धि अब आधा घंटा हमें उस प्रभु के पास जाना है, जिसके पास जाने के लिए कितने लोग युगों युगों से तड़प रहे, तरस रहे। और हे बुद्धि, तुमको वहां आधा घंटे का चांस मिलेगा, लेकिन हे बुद्धि उसी समय तुम कहीं भी इधर उधर नहीं जाना। देखो, ये प्रभु के पास जाने से कितना तुम्हें सुख मिलेगा, कितनी शक्ति मिलेगी। तो इसी तरह अपने आप को तैयार करके आकर के यहां बैठना है। और बैठने के बाद बुद्धि रूपी कैमरा पहले सेट कर दो। कहां जाना है? अव्यक्त वतन में जाना है, तो अव्यक्त वतन के दृश्य देखना शुरू करो। वो अव्यक्त वतन का दृश्य, और वहां ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में है, और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, मैं उसको देख रहा हूं। उसको देखते देखते लगन में मगन हो जाओ। लगन में मगन होते होते परमधाम का वो दृश्य। तो इसी तरह बुद्धि वो दृश्य देखे, और तब जाकर के मन टिका रहेगा। परमधाम में जाकर के फिर वो शक्ति पावर लेकर के फिर आप अलग अलग जगह पर जाकर के मनसा सेवा भी कर सकेंगे। तो जब तक बुद्धि के सामने दृश्य नहीं है, तब तक योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमें यथार्थ योग लगाना है। यथार्थ योग से यथार्थ प्राप्ति होगी। तो 3 बातें बताई। अगर योग का अनुभव करना है तो पहली बात बताई, व्यर्थ संकल्प से स्वयं को क्या करना है? मुक्त करना है। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान के पॉइंट्स आपके बुद्धि में जरूरी है। जितना आत्मा नॉलेजफुल, उतना व्यर्थों से मुक्त। अगर इतना सारा ज्ञान आपके पास है तो भी संकल्प व्यर्थ खत्म नहीं हुए, इसका मतलब आपको ज्ञान की स्टडी करनी पड़ेगी, ज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। रोज थोड़ा सा टाइम निकाल करके ज्ञान या मुरली को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। तब उस व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, योग युक्त स्थिति रहेगी। दूसरी बात बताई, श्रीमत का पालन। हमें हर पल बाबा ने सब पूरा बताया कि कैसे बोलना है, कैसे देखना है, कैसे चलना है, सोचना क्या है। हर पल हमारे लिए नियम बने हैं। उस नियम प्रमाण जितना हम रखते हैं, उतना योग लग जाएगा। अगर नियम को तोड़ेंगे तो योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात बताई, यथार्थ योग। मन को समझना, बुद्धि को समझना। चौथी चीज है, अगर हमें योग का अनुभव करना है, इसके लिए पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त। क्योंकि पर चिंतन पर दर्शन अंतर्मुक्ता भंग करती है। जिसके मन के अंदर किसी के बारे में पर चिंतन चलता है या पर दर्शन चलता है, ऐसी आत्मा अंतर्मुखी नहीं बन सकती। और योग के लिए फाउंडेशन है अंतर्मुक्ता। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरलियों के अंदर कभी कभी धारणा की मुरली चलाते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, कुसंग से स्वयं को बचाओ। तो ये बाबा ऐसी बातें क्यों कहते हैं? क्यों?
कुसंग, अगर कोई आकर के किसी बहनों के बारे में, कोई यज्ञ के बारे में, कोई सेंटर के बारे में, कोई इधर उधर की अगर बातें आपको सुनाता है, अगर आप उस बातों को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना दुनियावी समाचार, वैसे दुनियावी तो एक तो ब्राह्मण दुनिया भी है, बाहर की दुनिया भी है, तो जो मेरे काम के नहीं है वो समाचार मुझे नहीं सुनना है। अगर सुनेंगे आपकी वृत्ति निगेटिव बन जाएगी, आपकी भावनाएं निगेटिव बन जाएगी, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी भावना यज्ञ के लिए, सेंटर के लिए, भाई बहनों के लिए, जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। इसीलिए कई कहते हैं ना, हम जब पहले यहां आए थे हमारा योग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हो गया, इसका कारण है परचिंतन परदर्शन। जब हम यहां आए थे तो हमारी मधुबन के लिए, सेंटर के लिए, भाई बहनों के लिए, हर एक के लिए भावना ऊंची थी, क्योंकि हम उनके गुण देखते थे। लेकिन जैसे ज्ञान में आए, जैसे संबंध संपर्क में आए, किसी ने आकर के किसी की व्यर्थ बातें सुनाना शुरू किया, हमने उसको नजदीक जाकर के सुना, और क्या हुआ, और क्या हुआ। और ऐसी व्यर्थ बातें सुनने से हमारे संकल्प बार बार निगेटिव चले और भावना बिगड़ गई, और भावना बिगड़ी तो योग भी कम हो गया। इसीलिए हमें ऐसी बातें नहीं सुननी है, पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त बनना है। अगर किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे और बाप भी बैठा है, बच्चों को जाकर के कहेंगे बच्चा ऐसा है वैसा है, उसकी बुराई करेंगे, और उसके पिताजी को जाकर के कहेंगे आप तो बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, तो पिताजी क्या कहेगा, तुम पहले यहां से जाओ बोले। क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा लगता है। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, माँ बाप को प्यारा लगता है। इसी तरह सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। अगर ऐसी बच्चों की हम ग्लानि करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और बाबा के पास जाकर के कहेंगे योग में मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के साथ, बाबा कहेंगे तुम पहले यहां से जाओ। और फिर कहते योग लगता ही नहीं, बाबा प्यार करता ही नहीं। क्यों? जिसको बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हम कहते इसको कोई अक्ल ही नहीं है, ये ऐसा करता है, ये करता है। तो इसीलिए हमें किसी का भी पर चिंतन नहीं करना है। पर चिंतन वाला योग का अनुभव नहीं करता।